आप सब लोगों को हमारा सादर नमन। हम राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय इजरा क्षेत्र बालाकोट के छात्र छात्राएं आपके सामने पर्यावरण संरक्षण पर एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस प्रकार है। मैं पृथ्वी हूँ पृथ्वी, आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व मेरा जन्म हुआ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरे अंदर तरह तरह के जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं। नदी जंगल तालाब और झरझर झरते झरने मेरी इस सुंदरता पर असीम वृद्धि कर रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रकृति की इस अनुपम सुंदरता से। रंग बिरंगे फूल है खिलते जीवन में रंग भरते हैं। तरह तरह के सुर है जिसमें वो है प्यारी धरती। गुंजन करते भौरे जिसमें कलरव करते हैं पक्षी। कल कल बहती जिसमें सरिता प्राण वायु में भरती है। जीवन देने वाली धरती आज दुखी लाचार है। मानव की करतूतों से ये आज हुई बीमार है। तापमान बढ़ रहा निरंतर ग्लोबल वार्मिंग नाम है। ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाना मानव का ही काम है। ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाना मानव का ही काम है। रंग बिरंगे फूल है खिलते जीवन में रंग भरते हैं। तरह तरह के सुर है जिसमें वो है प्यारी धरती। मैं पर्यावरण हूँ। मैं इस तरह के सभी जीव जंतुओं का पालक हूँ। मैं वृक्ष हूँ। मैं इन सभी जीव जंतुओं का पोषक हूँ। मैं इस धरती पर नहीं रहा तो जीवन ही नहीं रहेगा। पर मुझमें ये आरोप है कि मैं इतना सशक्त नहीं रहा कि मैं मानवों की सेवा कर सकूं। और मुझ में ये आरोप है कि मैं मानवों का हित चिंतक नहीं रहा हूँ। मुझे न्याय चाहिए। मुझे भी न्याय चाहिए। मैं हवा हूँ हवा। मैं प्राणियों के सांसों में बसती हूँ। जब मैं बहती हूँ तो मनुष्य का जीवन भी बहता है। फूल खिलते हैं, चिड़ियाएं चहचहाती हैं। परंतु मुझ में यह आरोप है कि मैं मैली व विषैली हो गई हूँ। मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? मुझे भी न्याय चाहिए। मैं नदी हूँ नदी। मेरे जल से सभी प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं। परंतु मुझ में यह आरोप है कि मैं मैली और विषैली हो गई हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे भी न्याय चाहिए। मैं मिट्टी हूँ मिट्टी। मैं इस तरह के सभी जीव जंतुओं का निवास स्थान हूँ। मैं सभी जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करती हूँ। परंतु इस मनुष्य ने अपने फायदे के लिए मुझे प्रदूषित किया है। मुझे भी न्याय चाहिए। पकड़ो 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 पकड़ो। छोड़ो छोड़ो, मुझे भी न्याय चाहिए। परंतु तुम हो कौन बेटा? मैं प्यास हूँ। शादी के जोड़े में इतनी छोटी सी बच्ची। शादी के मंडप से भागी हूँ तो शादी के ही तो कपड़े पहनूंगी। इतनी छोटी उम्र में शादी? तुम्हारे कारण। मेरे कारण? वो कैसे? गांव में भयानक सूखा पड़ गया है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। माता पिता दिन भर मजदूरी करते हैं। सारी कमाई पानी खरीदने में खर्च हो जाती है। अंत में उन्होंने मुझे ही बेच दिया। बेच दिया? किसको बेच दिया? पेंट बाबू के कारिंदों को बेच दिया। पर बेटा तुम्हारा घर तो हरा भरा रहा करता था ना? हरा भरा तो था, अब नहीं रहा। नहीं। मुझे पहचानती हो बेटा? नहीं। मैं वही वृक्ष हूँ जिसके नीचे तुम्हारी झोपड़ी हुआ करती थी।
तुम मेरे ऊपर भी तो चढ़ा करते थे। हाँ, क्योंकि वृक्ष हमारे पिता समान है। वह हमें भोजन देते हैं, जीवन देते हैं, ठंडक और छांव भी देते हैं। वृक्ष हमारे पिता समान है, पर तुम इतने कमजोर कैसे हो? काट ले गए गाँव वाले मेरे कोई ना कोई अंग काट ले आते हैं। अगर मैं तुम्हारे ऊपर फिर से पानी डालूं तो तुम हरे भरे हो जाओगे। हरा भरा तो हो जाऊंगा बेटा, परंतु तुम पानी कहाँ से लाओगी? अरे हाँ, पानी होता तो मैं बेची क्यों जाती। हेल्प हेल्प हेल्प। बताइए आप आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? इससे मुझे ऑक्सीजन दीजिए। देख लो दुनिया वाला, देख लो इस इंसान की हालत देख लो, जिसको अपने पैसे में खरीदी ऑक्सीजन तो मंजूर है, पर मैं वही भी जो सबको मुफ्त में ऑक्सीजन देता हूँ, मेरी तो किसी का कदर ही नहीं है। क्या अब आप ठीक है? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मेरी हल्की सी सांस फूल रही थी। क्या बड़ी दूर से आए हैं? हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। कितनी दूर से? मैं 2 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर कोई दूर नहीं होता। क्या आप पैदल आए हैं? नहीं नहीं, मैं पैदल नहीं, मैं अपनी एयर कंडीशनर गाड़ी से आया हूँ। पैदल आता तो कई घंटे पहले पहुँच जाता। अच्छा, तो आप करते क्या है? जरा अपना परिचय तो दीजिए। अरे भैया, क्या मेरा परिचय? मैं एक छोटा सा आदमी, पेंट बाबू नाम है मेरा। 10 फैक्ट्रियाँ, 20 मकान, होटलों की चेन और क्या? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल में छोटा सा छेद। अरे वाह, 10 फैक्ट्रियाँ, 20 मकान, होटलों की चेन, इतना सब होते हुए आपकी ऐसी हालत कैसे हुई पेंट बाबू? पर्यावरण के कारण। पर्यावरण ने क्या किया? क्या नहीं किया है पर्यावरण ने? सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, घर से बाहर निकले तो खांसी, खुजली और क्या दिया है पर्यावरण ने? आप पर्यावरण से चाहते क्या है? कुछ नहीं चाहते पर्यावरण से। सांस लेने के लिए हवा नहीं दे सकता, मैं तो अपने साथ ऑक्सीजन लिए चलता हूँ, नहीं तो कब का ही मर चुका होता। मेरा बस चले तो मैं पर्यावरण का गला घोट दूँ। ठीक कह रहे हो पेंट बाबू, आपने पर्यावरण का गला ही घोट दिया है। अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद करेंगे तो सब ठीक हो सकता है, मगर आप ऐसा करेंगे नहीं तो दूसरों पर दोष देने से पहले अपने गृहवान में झाँक कर देखिए पेंट बाबू। अरे वाह, बड़ी तरफदारी हो रही है पर्यावरण की। मेरा परिचय तो देना अपना। मैं खुद पर्यावरण आपके सामने। ओ माय गॉड! ये वृक्ष, ये मिट्टी, ये नदी, ये हवा है हवा। नहीं, मैं जिस हवा को जानता हूँ यह इतनी काली नहीं हो सकती। हाँ हाँ, मैं भी जिस पेंट बाबू को जानती हूँ वो भी इतना काला नहीं था। काला? मैं कोई काला वाला नहीं हूँ। जरा आप देखिए मैं कितना गोरा चिट्टा हूँ। वह तो तुम घर से बाहर निकलते समय मुझे मिल जाती हो और मेरा मुंह काला कर देती हो। हाँ हाँ, मैं भी इतनी काली नहीं थी, वो तो तुम जैसे लोगों के गाड़ियों के धुएं के कारण मैं इतनी मैली व विषैली हो गई हूँ। जो लोग पहले खुली हवा में सांस लेने आते थे, अब वो मेरे ही डर से घर में बैठे रहते हैं। और ये सब आपके कारण हुआ है पेंट बाबू, आपके कारण। मेरे कारण? कैसे मेरे कारण? क्या मैं यहाँ बोला? खुद ही मर रहा हूँ। क्या आप अपनी गाड़ी से आए हैं? हाँ, मैं अपनी एयर कंडीशनर गाड़ी से आया हूँ। 5 किलोमीटर 5 घंटे में? नहीं 2 किलोमीटर 5 घंटे में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, जिससे मेरे आगे भी गाड़ी, मेरे पीछे भी गाड़ी, मेरे दाएं भी गाड़ी, मेरे बाएं भी गाड़ी, मेरे चारों ओर गाड़ी ही गाड़ी, और सभी के गाड़ी के इंजन स्टार्ट है। और मजे की बात तो यह है कि किसी की भी गाड़ी 1 इंच आगे बढ़े। आपको पता है पेंट बाबू, पूरे देश में कितनी गाड़ियां चलती हैं? मुझे नहीं पता। पिछले वर्ष तक 20 करोड़ गाड़ियां चलती थी। बहुत सी गाड़ियां एक साथ चलने के कारण वो ट्रैफिक जाम में फंसती है। ट्रैफिक जाम में फंसती है
पता है सर्दियों के दिनों में आप लोग सड़क के किनारे टायर, वो खेतों में परालियां और घर में खाना पकाने के लिए उपले और लकड़ियां जलाते हैं। उनसे निकलने वाला जहरीला धुआं मुझे कितना प्रदूषित करता है ये आपको पता है? फिर आप लोग यह कहते हो कि मैं इतनी काली कलौटी हो गई हूँ। मुझे नहीं पता। बाबू, आपने अपने स्वार्थ के लिए कि मुझ पर कितने अत्याचार किए हैं, कॉलोनियां बनाई है, अधिक लालसा में फसलों के उत्पादन से जहरीले कीटनाशक, जहरीले रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया। यही रासायनिक पदार्थ आपके खाने के साथ साथ आपके शरीर पर पहुंचे, जिससे अनेक बीमारियां पैदा हुई। अरे भैया, मैंने तो हवा से थोड़ी ऑक्सीजन मांगी, आपने तो तमाशा खड़ा कर दिया। पता है पेंट बाबू, आपको ऑक्सीजन कौन देता है? ये वृक्ष देते हैं। आपको ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष को आपने कैसा बना दिया है? हाँ, मैं देता हूँ ऑक्सीजन। जितनी मुझ में क्षमता होगी मैं उतनी तो ऑक्सीजन दूंगा। मैं लूला, लंगड़ा, अपाहिज, मैं तुम्हें कैसे ऑक्सीजन देता हूँ? मेरे हाथ, पैर, सर मौका मिले तो मुझे जड़ से काट ले जाते हैं, तो मैं तुम्हें कैसे दूंगा ऑक्सीजन? कहीं गर्मी है, कहीं भयानक सूखापन, ना पीने लायक पानी है, ना सांस लेने लायक हवा बची है। क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? नदियाँ इतनी दूषित हो रही है, जितना कूड़ा करते हैं सब नदी में ही फेंक जाते हैं। क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? हवा इतनी जहरीली हो रही है, सांस लेने के लिए हवा तक नहीं है। क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? आपने अपने स्वार्थ के लिए कितनी लाइलाज बीमारियां पैदा कर दी है, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? सड़कें बनाने के लिए तुमने इतने सारे पेड़ और काट डाले, क्या इसे रोक नहीं सकते? है कोई जवाब इन सवालों का? नदी नाले क्यों सूख रहे हैं? खेत क्यों बंजर हो रहे हैं? थोड़ा सा पानी था, तुम अपने टैंकरों से बेच रहे हो। क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? न रुका है, न रुकेगा। विकास होना है तो कारखाने लगेंगे, कारखाने लगेंगे तो गाड़ियां दौड़ेंगी, गाड़ियां दौड़ेंगी तो सड़कें बनेंगी, सड़कें बनेंगी तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन घटेगी, ऑक्सीजन घटेगी तो सांस फूलेगी, सांस फूलेगी तो पेंट बाबू मरेगा, पेंट बाबू मरा तो गाड़ियां कौन चलाएगा? हा 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 हा। अरे अरे पेंट बाबू, आप तो नाराज ही हो गए। क्या तुम इस बढ़ती गर्मी को रोक नहीं सकते? पीने लायक पानी नहीं है, जहाँ जाते हैं नदियों में कूड़ा ही फैलाते हैं। जमीनों से जहर क्यों उग रहा है, जमीनें बंजर क्यों हो रही हैं? हवा इतनी जहरीली क्यों हो रही है? वातावरण में इतनी जहरीली गैस क्यों बढ़ रही है? लोग असमय क्यों मर रहे हैं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं। अरे देश के साधन संपन्न व्यक्ति, तुम्हें कुछ पता रहता है क्या? मुझे पता है तो सिर्फ इतना, बड़े बड़े कारखाने, लंबी लंबी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, लंबी लंबी गाड़ियां, ऐसो आराम और मरते लोग। क्या प्रकृति का मतलब पेड़ों का कटना है? यह एक सोच्य प्रश्न है, क्या प्रकृति का मतलब किसानों की मौत है? यह एक सोच्य प्रश्न है, क्या प्रकृति का मतलब गरीबों का पिछना है? यह एक सोच्य प्रश्न है, क्या प्रकृति का मतलब पर्यावरण का विनाश है। हे स्वार्थी मानव, मैंने तुझे अनुपम प्रकृति प्रदान की, नदियों का स्वच्छ एवं निर्मल जल प्रदान किया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु और प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान की, किंतु तूने मुझे प्रदूषित कर दिया, जगह जगह कूड़े के ढेर लगा दिए, तूने मुझे नुकसान पहुंचाकर अपना ही नुकसान किया है। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना या अब भी सुधर जा और प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रख। और इसी पर प्रस्तुति
मत वालों की टोली निकली सुंदर चमन बनाने को, मत वालों की टोली निकली सुंदर चमन बनाने को। चम चम करता स्वच्छ दमकता अपना वतन बनाने को, चम चम करता स्वच्छ दमकता अपना वतन बनाने को। कैसे समझाए फिर उनको क्या रह गया बताने को, कैसे समझाए फिर उनको क्या रह गया बताने को। साथियों निकले हम स्वच्छ भारत बनाने को, चलो साथियों निकले हम स्वच्छ भारत बनाने को। अपने घर को दिवाली में रंगों से सजवाते हो, अपने घर को दिवाली में रंगों से सजवाते हो। जिस धरती पर जन्म लिया है उस